हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। भागवतम शुरू करने के पहले आज हम लोग थोड़ा राम की महिमा पहले सुनते हैं। मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, श्लोक देख पाएंगे राम का। यत्तत् जल्पन्तु शास्त्राण्यहरः जनतया गृह्यतां तदेव स्वं स्वं यत्तोन्मत्तं स्थापयतु लघुमतिर्तर्कमात्रे प्रवीणः अस्माकं तु ज्वलेकोन्मदविमलहर्ष प्रेम पीयूषमूर्ते राधा भावाप्ति लीलाटविन्य न विना यत्र निर्याति चेतः। कहते हैं कि बहुत शास्त्र हैं और सब शास्त्रों में अलग अलग विधियां, अलग अलग पद्धतियां दी गई है भगवान को प्राप्त करने की। बहुत शास्त्र है और बहुत सारी विधियां हैं। मतलब आदमी कंफ्यूज हो सकता है क्या करना है नहीं करना है। बहुत मतभेद भी आपस हो सकता है, पहला बात है। दूसरा बात है, जो बहुत बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाले, वो लोग सब अलग अलग मत स्थापना करते। सब लोग बोलते हैं मेरा मत सबसे श्रेष्ठ है, मतलब मेरे हिसाब से यही करना चाहिए। उनको लघुमति कहा। लघुमति नैरो माइंडेड। बहुत नैरो माइंडेड लोग अपनी प्रोसेस को सर्वश्रेष्ठ स्थापना करना चाह रहे हैं, दूसरों की प्रोसेस को छोटी बता रहे हैं। तर्क मात्र प्रवीण, तर्क करने में बहुत प्रवीण है वो लोग, खाली तर्क करना चाहते हैं, असली बात को नहीं समझना चाह रहे कि सब शास्त्रों का सिद्धांत जो प्रबोधानंद सर से बता रहे हैं कि सब सबसे श्रेष्ठ ये है, लेकिन वो लोग नहीं मानते, तर्क करके अपने मत को स्थापना करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे तर्कवादियों को अपना तर्क करने दीजिए, उनको अपने मत को श्रेष्ठ स्थापित करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप लोग के हिसाब से आपका मत श्रेष्ठ है। और सब शास्त्रों को जो बोलना है बोलने दीजिए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। हम उन तर्क में नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे। हम तो एकमात्र क्या चाहते हैं, अस्माकम, तो हमें तो उज्ज्वल उन्मत्त जो निर्मल जो रस है, प्रेम भक्ति का रस है, जो राधा भाव, प्रेम भक्ति का रस का जो मूर्ति है, मूर्ति कौन सा है, राधा भाव, राधा का भाव, राधा रानी का जो कृष्ण भाव है, जो प्रेम है, राधा राधा भाव, वो जो भाव है, जो उज्जवल उन्मत्त विमल प्रेम रस वाला जो भाव है, राधा भाव, वो भाव जहाँ प्राप्त होता है वो कौन सा है, लीलाटवी। ये जो गौराटवी, जो गौर धाम है, चैतन्य महाप्रभु गौर धाम है, जहाँ पर राधा भाव की प्राप्ति होती है, हम तो इसी में रहेंगे। और अन्य हमारा मन, हमारा चित्त ये गौर धाम को छोड़ के और कहीं नहीं जाने वाला है। लोग चाहे कुछ भी बोले, हम इस गौर धाम जहाँ पर राधा भाव की प्राप्ति थी उसको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। हरे कृष्ण। ये था धाम का महिमा। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का आगे शुरू करते हैं। कल हमने 12 नंबर श्लोक, इसके पहले क्लास में हम लोग 12 नंबर श्लोक श्रवण किए थे। आज 13 नंबर श्लोक में पहले श्लोक में पहले राम पृच्छते मालता बाहुन् अप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करज स्पृष्टा बिभ्रत्युत्पलकान्यः। पृच्छते मालता बाहुन् अप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करज स्पृष्टा नूनं तत्करज पृष्ठा बिभ्रत्युत्पलकान्यः। पृच्छते मालता बाहुन्
अप्याश्लिष्टा वनस्पते नूनं तत्करजस्पृष्टा विप्रत्युत्पुलकान्यहो। तो गोपियां आगे बढ़ती है। उन्होंने अलग अलग, एक के बाद एक अलग 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 वृक्षों को, लताओं को पूछ रही है गोपियां। और अभी 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 उन्होंने ये फूलों के पेड़ों को पूछा, फूल और जहाँ पर फूल फल लगे हुए थे उनको पूछा पिछले श्लोक में। अभी फिर लताओं की ओर मोड़ती है गोपियां। और एक गोपी कहती कि पृच्छत एमा लता, कोई गोपी कहती है कि अरे आइए इनको पूछते हैं। पृच्छत एमा, हे सखी, इमा लता पृच्छत, ये लता को पूछते हैं, चलिए लता को पूछते हैं। क्यों लता को पूछेंगे? ये लता तो वनस्पति को, मतलब जो वृक्ष था, वृक्ष को आलिंगन की हुई है, मतलब वृक्ष के ऊपर लता ऐसे लपेट की रहती है ना, तो उसी को उन्होंने कल्पना क्या किया कि वृक्षों के बाहु को उनके दोनों भुजाओं से आलिंगन करके रखी है लता, मतलब वृक्ष के ऊपर लता घूम के रहती है लपेट के। उसको गोपियों ने ऐसा भावना किया कि इस लता ने तो वृक्ष को अच्छी तरह से आलिंगन करके रखा है, फिर कैसे पूछेंगे। लेकिन फिर भी अपि नूनम, लेकिन पहले वृक्षों से वो आलिंगन की हुई है, फिर भी इस लता को देख के लग रहा है कि श्री कृष्ण ने इनको स्पर्श किया है, करज स्पृष्टा, अपने हाथों से, कोमल हाथों से और नखों से स्पर्श किया है, और इसलिए ये लता है पुलकित दिख रही है, पुलकित हो रही लता है। विभ्रति, इनके लताओं के लताओं के पेड़ पे पुलक हो, रोमांचित दिख रही है लताएं, पुलकित दिख रही है। तो इसलिए हमें इनको पूछते हैं। तो अभी इसका हम लोग कमेंट्री पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने ये बात को कल्पना की, कैसे क्या कारण है, सब कुछ देखते हैं। पहले हम लोग हमारे आचार्य का देख लेते हैं टीका। इसमें सनातन गोस्वामी ने बहुत छोटा सा ही बात लिखा है। एते ही तद भक्ता तन्मतम अनुसरंतो नूनम न कथे। वृक्षों को, अभी फूल और फल से लदे हुए वृक्षों को पूछी थी पहले, अभी लताओं की ओर क्यों मोड़ी, क्या कल्पना की उन वृक्षों के लिए गोपियों ने। गोपी ने कल्पना की कि ये जो वृक्ष है तद भक्ता, ये कृष्ण के भक्त है। तम अनुसरण, तो कृष्ण के पक्ष के, कृष्ण को फॉलोवर है, अनुसरण तो कृष्ण के फॉलोवर है, तो हम लोग को नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। इसलिए चलिए, ये लताएं स्त्री जाति की हैं, वो हम लोग को शायद बताएंगे, इस कारण से लताओं के पास आए। ये था ये था इनका सनातन गोस्वामी का छोटा सा टीका। और और एक कहते सर्वम निज भावानुसारण, सर्वम निज भावानुसारण, ये बात इंपॉर्टेंट है। सनातन गोस्वामी बोले जो गोपियां जो भी बोल रही है, ये अपने भाव को आरोपित कर रही है, हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है कि लता है वृक्ष कृष्ण के भक्त है इसलिए नहीं बोलेंगे, ऐसा बात नहीं है। या हिरणी इसलिए नहीं बोली, ऐसा कारण नहीं है। हाँ, वृक्ष वहां पर वृक्ष नहीं बोल रहे थे, कुछ कल्पना की थी कि वृक्ष बहुत कठोर हृदय वाले हैं, ऐसा नहीं। ये ऐसी बात नहीं थी, गोपियों का भाव है कि ये वृक्षों को आलिंगन करके रखिए, वृक्षों को आलिंगन किया है, ये भाव गोपियां भावना कर रही है, हकीकत में ऐसा नहीं है। ओके, अभी
श्री जीव गोस्वामी, ऊपर वैष्णव तोषणी भी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि यहाँ छोटा कमेंट्री है। तद एतत् सर्वम कस्या पदानि चेतानि इति या वक्ष्यन्ति तासाम् अवधानास्पदम् एव न बभूव इति लभ्यते। संशय असंभवात् काश्चित् तु किंचित् कृतावधाना अपि रागद्वेषाभावात् तद् अश्रुत्येव स्वाभिष्टमेव दर्शयन्ति। तो कह रहे हैं कि जो किसी गोपी ने बोला था ना कि ये यहाँ पर भगवान कृष्ण के चरण हैं, ये चरणों को देखो कैसे थोड़ा दबा हुआ है। या फिर किसने कहा कि ये देखिए गोपी का भी चरण आगे दिख रहा है, गोपी का चरण दिखाई पड़ा, कृष्ण का चरण दिखाई पड़ा। तो बोल रहे हैं कि कुछ और गोपी थी जिन्होंने चरणों को देखा नहीं, और गोपियां बोल रहे थे उसको सुना भी नहीं। तो चरण की बात देखी भी नहीं और सुनी भी नहीं कुछ गोपियों ने। और अगर सुना भी था तो किश्चित कृतावधाना भी राग द्वेषा अभावात तद अश्रुत्यव, सुन के भी अनसुना किया। कुछ गोपियों ने सुना नहीं ध्यान से, और नहीं सुन के क्या किया, स्वाभिष्ट में वो दर्शन थी, और उनके मन की भाव थी वो बोलने लगी चलो चलो लताओं, मतलब चारों तरफ गोपियां घूम रहे हैं ना, तो कोई अलग अलग लक्षणों को ढूंढ रही है, कहाँ क्या दिखाई पड़ेगा सब ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। तो अपना जो जिसको जो ज्यादा दिख रहा है उसको ही वो फोकस कर रही है। इसलिए गोपी स्वाभिष्ट में वो दर्शयंती, अपने को जो अच्छा लगता है वो गोपी सबको बोल जोर से बोलेगी कि ये देखो ये देखो, कोई बोलेगी ये देखो ये देखो, ऐसे तो दिखा रही है। मुनिंद्र अत्र पूर्वाभ्यस्तासां वासना भेद दर्शनाय तद उदासीनता व्यंजयति व्यंजयति। सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पर पूर्वाभ्यस्तासां, और दूसरा एक कारण है कि गोपियां में अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी अलग अलग गोपियों का भाव व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि वो हम उसमें गए नहीं, वो टीका में जाते तो और समय लग जाता, हम वो टीका को पूरा छोड़ दिया। जो वैष्णव तोषणी हम लोग नहीं पढ़ा, हम लोग वृहद वैष्णव तोषणी को स्टडी कर रहे हैं। वैष्णव तोषणी और कुछ आचार्यों की टीका में अलग अलग गोपियों का यूथ है, और युथेश्वरी है, तो एक एक युथेश्वरी का एक एक भाव होता है। तो जो हम लोग पहले जो 9 श्लोक, टोटल 9 श्लोक आए हैं इसमें गोपियों का ढूंढने, वो 9 अलग अलग युथेश्वरियों का भाव था। तो अलग अलग युथेश्वरियों का भाव है। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ युथेश्वरियां मतलब जो राधा कृष्ण गए हैं एक साथ, उनके फेवर में है, मतलब खुशी है। और कुछ गोपियां जो युथेश्वरियां जो राधा कृष्ण अकेले गए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो अगेंस्ट में है। कुछ न्यूट्रल है। तो ऐसे 3-4 प्रकार की गोपियां होती है, फेवर अगेंस्ट न्यूट्रल ऐसे होता है। तो ये बता रहे मुनिंद्र मतलब सुखदेव गोस्वामी भी इस श्लोक में, वो पिछले जो श्लोक है उसको लगता है कि कोई ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा तुरंत ही दूसरा श्लोक, उधर बात हो रही थी जस्ट की भगवान के चरण चिन्ह है, तो उसमें और डीपली जाना चाहिए था, लेकिन वो उसको उस बात को तोड़ के दूसरा अचानक दूसरी गोपी लता की तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर रही है, चरणों को छोड़ के। तो इसका कारण बोल रहे हैं कि मुनिंद्र बता रहे हैं वासना भेद दर्शनाया, तो गोपियों की अलग अलग वासना मतलब उनका अलग अलग भाव है। और वासना भेद दर्शन उदासीनता व्यंजयति, मतलब जो गोपियां हैं पूर्वाभ्यस्तासां वासना भेद दर्शनाय, वासना भेद अदर्शनाय, वासना भेद अदर्शनाय तद उदासीनता व्यंजयति।
या फिर वासना भेद, मतलब सब गोपियों की अलग अलग इच्छाएं हैं। श्री कृष्ण को प्रेम अलग अलग प्रकार से जो गोपियां करती हैं, तो अलग अलग भाव है गोपियों का। तो अपने अपने भाव के अनुसार सब अब अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टि एंगल से देख रहे हैं। तो ये भी एक अर्थ हो रहा है, वासना भेद दर्शनाय, वासना भेद दर्शनाय। तो कुछ लोग चरण को ढूंढ रहे थे, तो कुछ गोपियां ने लता को तरफ सबको आकर्षित किया। तो मुझे दो बात समझ में आ रहा है इस बात से, कि एक होता है कि कुछ अलग अलग यथेश्वरी है जिनका राधा के प्रति अलग अलग भाव है, उसके हिसाब से अलग भाव प्रकट हो रहा है, अथवा सब गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति अलग अलग भाव है, कृष्ण के प्रति उस भाव के अनुसार वो सब चीजों को देख रही है। इसलिए एक गोपियों का भाव था जो चरण को ढूंढ रही थी, दूसरी गोपियां यहाँ पर लता और वृक्षों का जो आलिंगन की वो भाव उनके अंदर है, तो वो चीज को देख रही है। आगे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लता की ओर मुड़ती है। अभी यहाँ पर लिखा है, वनस्पति रूपस्य पत्यु बाहुना अपि आश्लिष्टा, मतलब जो वनस्पति है वो पति है, वो जो वृक्ष थे वो उनके पति है, और ये जो लता है वो पत्नियां हैं। ऐसा भाव करें गोपियां कि अपने पतियों से, पतियों के बाहु के द्वारा आलिंगित है। तो यहाँ पतियों के बाहु के द्वारा आलिंगित का मतलब वृक्ष पति हो गए, लता उनकी पत्नी हो गई। तो और उनकी बाहु मतलब जो वृक्ष की जो दो शाखाएं होती है, ब्रांच होती है, उसको भुज कहते हैं संस्कृत में। भुज का अर्थ बाहु भी होता है। तो वो जो भुज है, दो, उसके ऊपर भी लता घिरे रहती है, तो ऐसे लग रहा है कि उनकी बाहु को आलिंगन किए है। तो ऐसे इमा एवा लता पृच्छत नन्वेव चित नन्वेव तरी कथम आसाम तत्संगति तर्क्यते तत्राओ। अच्छा, आप लताओं को क्यों पूछना चाह रही है? ऐसे पूछा कुछ सखी ने, लताओं को क्यों पूछना चाह रही है? दूसरी सखी ने बोलते नहीं, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण से करजस पृष्ठा, ऐसा लग रहा है कि इन लताओं को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया है, ऐसे मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए इनको पूछना है। ये गोपी ने आंसर दिया। तो क्यों ऐसा तुमको लग रहा है? ये जो लता है इसको श्री कृष्ण ने स्पर्श किया है, ऐसा तुमको क्यों लग रहा है? तो बोल रहे हैं कि देखो, इस लता के ऊपर जो अंकुर है, पुलक, पुलक मतलब रोमांचित, तो पुलक होने का लक्षण क्या है? कैसे तुम बोल रहे कि ये पुलकित है, लता बहुत पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है, कैसे? तो नहीं, इसके अंदर अंकुर, बहुत सारे अंकुर फूटे हुए हैं, एक साथ इतने सारे अंकुर फूट गए, ये उनका पुलकित होने का लक्षण है। तो अच्छा, ऐसा अंकुर क्या नहीं फूटता है क्या? नहीं, बोलते कि नानो नानो न तो एवं पूरा, पहले इतने अंकुर एक साथ फूटे हुए हमने नहीं देखे। अपूर्वतायाम, अपूर्वता मतलब पहले कभी इतने अंकुर एक साथ फूटे हुए हमने लताओं में नहीं देखे। इतने सारे अंकुर एक साथ फूट गए, इसका मतलब कृष्ण ने इनको स्पर्श किया है। ऐसी भावना करके गोपियों ने कहा कि इन लताओं को पूछेंगे। ठीक है, अभी इनका विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट देख लेते। अन्यदपि लक्षणम अन्या दर्शन्त्य आहो। तो यहाँ पर गोपियां ऑलरेडी इधर लगी हुई थी ये सब बातें करने में, कि यहाँ चरण किसका है, यहाँ फूल के नीचे से भगवान गए हैं। तब दूसरी एक गोपी दूसरे लक्षण को ढूंढ रही थी, और वहां पर सबकी दृष्टि आकर्षित की। पृच्छते इति ये सख्य इमा लता एवं कृष्ण संगम लक्ष्म धारिणी। हे सखी, ये लता को देखे लग रहा है कि इस लता में कृष्ण का संग का लक्षण दिख रहे, थोड़े कृष्ण का संग हुआ है, ऐसा इस लता के अंदर लक्षण दिख रहा है। हाँ, पृच्छत न च तत्पति संगतो तत्संगति, तत्संगति दुर्घटा, न च तत्पति संगतो तत्संगति दुर्घटा, वाच्यम्य तो वनस्पति पत्युर्बाहुन सम्यक आश्लापि अहो कामोद्रेक नून
तन्नखे स्पृष्ट एव उत्पुलकानि विवृत नहीं तत्स्वपति। बोल रहे हैं कि ये जो लताएं हैं ये इतनी पुलकित हो रही है, तो पुलकित होने का कारण बता रहे हैं कि क्योंकि इनके पतियों ने, मतलब इनके वृक्ष जो उनके पति हैं, उन्होंने उनको आलिंगन किया लताओं को, इसलिए आनंदित होती है लता। हम मानते हैं उसके लिए उनको आनंद होता है, लेकिन इतना आनंद नहीं होता है जितना आनंद दिख रहा है उनके वृक्ष रूपी पति आलिंगन करने से। इतना आनंद नहीं होगा जितना आनंद की श्री कृष्ण के कर स्पर्श हो जाता है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण का कर स्पर्श हुआ है, उनका नख स्पर्श हुआ है। मतलब इससे श्री कृष्ण का स्पर्श की महिमा बढ़ रही है इस पतियों का एग्जाम्पल देने के द्वारा। यद्यपि पतियों से आलिंगित है, लेकिन ये बोलने की क्या जरूरत थी? तो बोलने की जरूरत ये बोल रहे हैं कि ठीक है, पतियों से आलिंगित है, उससे जो आनंद होता है उससे ज्यादा आनंदित दिख रही है, क्योंकि श्री कृष्ण इनको अपने हाथों से स्पर्श किया। तो पतियों का आलिंगन से भी श्री कृष्ण का स्पर्श ज्यादा अधिक इन लताओं को सुख देने वाला है। एक गोपियां अपनी भावनाओं उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, मतलब लताओं के अंदर शायद ऐसी भावना नहीं हो, क्योंकि ऐसा ही आचार्य लोग बोल रहे हैं, लताओं के अंदर शायद ऐसी भावना नहीं हो भी सकती है, लेकिन आचार्य बोले नहीं हो ऐसी भावना। एटलीस्ट अभी के लिए यही स्वीकार करना है इस कमेंट्री के हिसाब से, कि लताओं के अंदर ऐसी भावना नहीं है, लेकिन गोपियों के अंदर तो ये भाव जरूर है। उनके पतियों से भी उनको श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ज्यादा है, ये तो गोपियों के लिए स्वाभाविक है। तो उन्होंने यही भावना आरोपित की लताओं के ऊपर। पूर्व पूर्वा इव न वयम तम अद्राक्ष्म इति मिथ्या वक्तुम प्रभविष्यन्ति इति भाव। एतद् लक्षणस्य अस्मदृश्यमानत्वात् पूर्व पूर्व एव न वयम दक्षम मिथ्या वक्तुम प्रभविष्यति भाव। तो बोल रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि गोपियां बोल रही है कि देखिए, इसके पहले हमने जितने लोगों को पूछा सब लोग झूठे बोले, झूठ बोल दिए, देखा था फिर भी नहीं देखा, ऐसा सबने कहा। हाँ, देख रहे हैं लेकिन मना कर रहे हैं सब पहले के लोग। लेकिन ये जो है ये मिथ्या वक्तुम न प्रभविष्यन्ति, मिथ्या नहीं बोल पाएगी, क्योंकि स्पष्ट लक्षण है, स्पष्ट लक्षण है। तो जो भी गोपी कुछ आविष्कार कर रही है, अलग अलग गोपियां अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं, डिस्कवरी। किसका डिस्कवरी? कृष्ण के सिम्टम्स। और अपना सिम्टम डिस्कवरी करेगी, उसको एस्टेब्लिश करना चाह रही है कि देखिए टॉप सिम्टम है, यहाँ जरूर होना चाहिए। तब तो बोल रहे कि ये लताएं बिल्कुल मना नहीं कर पाएगी, चलिए इनको पूछेंगे, क्योंकि पूरा स्पष्ट दिख रहा है लक्षण। ये भाव था। ओके, अभी हम लोग और एक श्लोक करते हैं, समय है तो। 14 नंबर श्लोक। आ गया, 13 हो गया ये। हाँ, ऊपर में मुझे नजर में नहीं आया। एक सेकंड, श्लोक नहीं देख रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। होल्ड करिए, इसे ढूंढता हूँ, श्लोक कहाँ गया। 11। 12।
12 नंबर श्लोक की बाहु वाला 13 नंबर श्लोक पृच्छते मां। मैं थोड़ा श्लोक ढूंढ लेता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये रहा श्लोक नंबर 14, 14 नंबर श्लोक। इत्युन्मत्तवचो गोप्य कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। इत्युन्मत्तवचो गोप्या कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। इत्युन्मत्तवचो गोप्य कृष्णान्वेषणकातरा लीला भगवतस्तास्ता यनुचक्रुस्तदात्मिका। अर्थ है इति इस प्रकार गोपियां, इस प्रकार मतलब पिछले 9 श्लोक था। 9 श्लोक में अलग अलग गोपियां अलग अलग बातें कही। 9 श्लोकों में इति कृष्ण अन्वेषण कातरा, कृष्ण को ढूंढने में, कृष्ण को विरह में उनको ढूंढ रही है, खोज रही है। उसमें जो कातर हो गई गोपियां, कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गई, विरह में व्यथित हो गई है। तदात्मिका, जो कृष्णमय, जिनका मन कृष्णात्मिका हो गई, कृष्णमय बन गई है। उन्मत्त वचन, उनके उन्माद वाणी, वचन मतलब उन्माद, वचन मतलब वाणी, तो उन्माद जैसी वाणी, पागलों जैसी वाणी वो गोपियां बोल रही थी। उन्मत्त वचन, ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी। भगवत ताता लीला ही अनुचक्रो, भगवान की लीलाओं का वो अनुकरण करने लगी। गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। सुधर स्वामी जी कहते हैं उन्मत्तवत पप्रच्छु रीति एतत् प्रपंचितम इदानीं रमापतिस्ताता विचेष्टा जगरिहुस्तदात्मिका इति यदुक्तम तत्प्रपंचयति। उन्मत्तवत पप्रच्छु, उन्माद की तरह सबको प्रश्न पूछा। अभी क्या कर रहे हैं? अभी जो पहले भी आया था, कुछ लोगों के पहले एक बात आई थी, जगृहु तदात्मिका, तदात्मिका सब पहले भी आया था, उन्होंने भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया, पहले आया था। दोबारा उस बात को अभी विस्तार पूर्वक बोलने जा रहे हैं कि क्या अनुकरण किया, कैसे किया, अभी आगे बताएंगे। अभी हम इसका कमेंट्री देखेंगे सनातन गोस्वामी का। और इति उक्त प्रकार, इस प्रकार पिछले जो श्लोकों में कहा गया है, ईदृश उन्मदवत वचो याशाम गोपी नाम ताम उन्मत्तवत वचै इत्युक्तानुवाद। उन्मत्तवत शब्द किसके लिए? जो अभी तक कहा गया था उसके लिए। उक्त अनुवाद, अनुवाद मतलब बाद में बोलना, अनु मतलब पीछे, फॉलो, तो पीछे जो आगे जो बोला गया उसके लिए ये अनुवाद है, उसका उसका अर्थ बता रहे हैं। क्या है अर्थ? वो उन्मत्तवत था, वो बातें सब उन्मत्तवत थी, वो अनुवाद हो गया। तत्त वाक्यानि केवलम उन्मत्ततैव इति,
पूर्वोक्त उन्मत्तवत् इत्यस्य दाढ़ार्थम। तो गोपियां ने जो जो बातें कही थी, वृक्षों को, लताओं को, हिरणों को, भूमि को, तुलसी को, और फिर लक्ष्मी देवी के लिए कुछ जो भी कल्पना की गोपियों ने, जो भी बातें की, सब क्या है, उन्मत्तवत है। मतलब उसको आप ऐसे ही अक्षर अक्षर नहीं मानना है, वो उन्मत्त अवस्था में बोला है। पहले उन्मत्त शब्द का पहले भी बोले, तो पूर्वोक्त पहले कहा गया था, उन्मत्तवत पहले भी आया था। सब दोबारा बोल रहे, मतलब कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में जो गोपियां बोले वो उन्मत्तवत है, ऐसा हमको लेना चाहिए। मतलब सही उनका जो सहज स्थिति में नहीं बोल रही है, अस्वाभाविक अवस्था में बोल रही है गोपियां। तत्र च उन्मत्त वच त्वम अयोगेष्वपि प्रश्नात् तत्र च तथा तथा तत् प्रश्नादिति अनुचक्र इत्यत्र हेतु। ये उन्मत्त वचस क्यों बोल रहे हैं कि अयोगेष्वपि प्रश्नात्, उनको वृक्षों को उनको प्रश्न पूछने से तो उत्तर नहीं देंगे, फिर भी उनको पूछ रही है, इसलिए उन्मत्तवत शब्द आया। तथा तथा तत्त प्रश्नादिति अनुचक्रो इत्यतः हेतु। प्रश्नान्वेषण कातरा, उसका हेतु क्या है? इस तरह से उन्मत्तवत क्यों प्रश्न पूछा, ऐसे उन्माद क्यों हो गए? क्योंकि कृष्ण अन्वेषण कातर हो गई थी। कृष्ण जो परम आकर्षण है, जो परम आकर्षण करने वाले कृष्ण है, परम आकर्षक कृष्ण मतलब परम आकर्षक, उनको ढूंढने में और उनके विरह में बहुत कातर दुखी हो गए थे। अतः कातरेण तद अनुकरण, इसलिए बहुत कातर भाव से उन्होंने ऐसा किया था उन्मत्त। और अभी जो अनुकरण भी हो रहा है वो भी कृष्ण के विरह के कातर होकर के करने वाले है अनुकरण भगवान का। न च स्वाच्छंदे न सुखादि बुद्धि इत्यर्थ। जो गोपियां जो अनुकरण करने जा रही कृष्ण का, अभी लीलाओं का अनुकरण करेगी, वो स्वाच्छंद स्वतंत्रता से नहीं करे, अपने मन से नहीं करे, खुशी से नहीं कर रहे हैं। सुखादि बुद्धि, जैसे सुखी जब लोग ड्रामा करते हैं बहुत आनंद से, ऐसा आनंदित होकर के नहीं कर रही है, विरह कातर में प्रभावित होकर कर रही है, ये बोल रहे हैं। तत्रैव हेतु, क्यों ऐसा कर रही है? विरह में बहुत दुखी है, तो श्री कृष्ण का अनुकरण क्यों कर रही है? हेतु क्या है? तदात्मिका, तदात्मिका, उनका जो चित्त है, उनका हृदय है, वो हरण हो गया है, हृत चित्ता, उनका चित्त, उनका मन श्री कृष्ण में चला गया है। तदात्मिका, ये पहला तदात्मिका शब्द का अलग अलग अर्थ बताएंगे। तो पहला अर्थ तदात्मिका शब्द का पहला अर्थ है जिनका आत्मा, मन या चित्त हृत मतलब हरण हो गया है, कृष्ण में चला गया है। यदवा दूसरा अर्थ तत्शब्द न लीला परामृश्यन्ति, तदात्मिका का दूसरा अर्थ तद मतलब लीला। हाँ, तद मतलब लीला, भगवान की लीला है। आत्मिका मतलब उनका जो मन है, उनका स्मरण में भगवान की लीला, उनके मन में, उनके चित्त में भगवान की लीला आविष्ट हो गई है। ये दूसरा अर्थ तद शब्द है न लीला परामृश्यते। ततश्च अनुकरणे अभिनिवेशन तत् सम्यक तुम अभिप्रेतम, इसलिए वो लीला का अनुकरण में उनका अभिनिवेश, उनका मन पूरा डूब जाएगा। तो ये दूसरा अर्थ है तदात्मिका का, ये है कि उनका हृदय मन में श्री कृष्ण की लीला बहुत भरी हुई है, इसलिए उसमें पूरा अभिनिवेश हो गई लीला में। तत्सम्यक तुम अभिप्रेतम, इसलिए अच्छी तरह से वो लीला में अभिनिवेश कर पाएंगी, इसलिए तदात्मिका। अथवा दूसरा ननो यद्वा ननो तल्लीला स्मरणिनापि विराता नाम प्राणा दुर्भरा। तो कहते हैं सनातन गोस्वामी प्रश्न उठा रहे हैं
कि अगर भगवान की लीला को स्मरण करेंगे गोपियां, तो स्मरण करने से तो उनका विरह दुख और बढ़ जाएगा और उनके प्राण निकल जाएंगे। स्मरण करेंगे तो लीलाओं को, और दुख बढ़ेगा और प्राण निकल जाएंगे। तो कहते हैं अनुकरण, अनुकरण घृते न च विवृद्ध विरह वन्नी ज्वालना ताशां हृदि कथम आत्मा अवतिष्ठत इति आशंका। तो कह रहे हैं, हाँ, घृते न च विवृद्ध विरह वन्नी, तो कहते हैं कि जो आग ऐसे ही जल रहा है, आग में अगर घी डालेंगे तो आग और बढ़ जाए। हम लोग जैसे बोलते हैं ना, ये चलती भाषा में, कि आग में घी डाल रहे हो तुम, तो ये बात संस्कृत में भी है और पुरानी बात है, 500 साल पहले लिखा। घृतेन च विवृद्ध विरह वन्नी, मतलब घी से विरह की अग्नि और बढ़ जाएगी। तो घी क्यों डालना विरह की अग्नि में? लीला स्मरण करके विरह की अग्नि में घी क्यों डाल रहे हैं? ये प्रश्न उठ रहा है, अभी भी प्रश्न ही चल रहा है। तो ताशाम हृदय कथम आत्मा अवतिष्ठत, तो उनके हृदय में आत्मा रहेगा ही नहीं। आत्मा हृदय छोड़ के चला जाएगा, प्राणों को छोड़ के चला जाएगा। उनके प्राण शरीर को छोड़ के निकल जाएंगे अगर विरह बढ़ जाएगा तो। गोपियां ऑलरेडी विरह में बहुत दुखी है और अभी उनके प्राण निकल जाएंगे अगर लीला का स्मरण करेगी तो। घी क्यों डाल रहे हैं आग के ऊपर, ये प्रश्न हो रहा है। तो कह रहे हैं तस्मिन एव आत्मा याशाप्ता, तो इसका कहते हैं कि तदात्मिका, तदात्मिका तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं। इस पूरी घटना से तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं कि तदात्मिका, जिनका आत्मा ऑलरेडी कृष्ण के अंदर ही है, निकलने का बात है नहीं, उनका आत्मा कृष्ण में, जिनके प्राण कृष्ण में ही लगे हुए हैं, कृष्ण ही जिनके प्राण है। ये अर्थ है तदात्मिका का तीसरा अर्थ। तथा अतः सुशीतलामृता, सुशीतल अमृत अर्णव संबंध न निसृक्त, अन्यथा स्वस्थानस्थ सन दग्धो अभिषित इत्यर्थ। कह रहे हैं कि इनका आत्मा जो है, इनका जो प्राण है, वो शीतल मतलब ठंडा, ठंडे अमृत का जो सागर है, हाँ, ठंडे जल का, शीतल अमृत, ठंडा अमृत का जो सागर है, उससे जुड़ा हुआ है। वो कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो सुशीतल अमृत अर्णव है, उनसे उनका आत्मा जुड़ा हुआ है। वहां पर उनको रखा हुआ है, आत्मा को शीतल अमृत में रखा हुआ है, इसलिए जलेगा नहीं। आग लगेगा लेकिन उनका आत्मा को, प्राणों को कृष्ण में रखा हुआ है, जो सुशीतल अमृत का सागर है, वहां पर कृष्ण उनके प्राणों को रख दिया है, इसलिए जलेगा नहीं। अन्यथा स्वस्थानस्थ, अगर उनका प्राण अपने शरीर में रहेगा तो दग्धो अभविष्यत, तो प्राण जल जाएंगे। तो तदात्मिका शब्द का और एक अर्थ हुआ। हाँ, तदात्मिका शब्द का अर्थ ये हुआ कि उसी को उसको एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि आग में घी डालने से आग और बढ़ जाएगा। तो फिर इनको अगर कृष्ण का स्मरण करेगी गोपियां, तो वो विरह की अग्नि में उनके प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए तदात्मिका शब्द इसलिए कहा जा रहा है कि नहीं, उनके प्राण तो कृष्ण में है, जो सुशीतल अमृत के सागर जैसे उनके साथ जुड़े हुए उनके आत्मा है और प्राण उनके हैं। इसलिए तदात्मिका इसलिए बोल रहे कि अगर इनका आत्मा व प्राण शरीर में होता तो जल जाता, उनके पास नहीं है, इसलिए नहीं जलेगा। ये हो गया। और एक अर्थ बता रहे हैं, तदात्मिका का अलग अलग अर्थ आ रहा है, और एक अर्थ बता रहे हैं, श्री कृष्ण आविष्ट चित्ता। तदात्मिका का अर्थ ये हुआ, श्री कृष्ण आविष्ट चित्ता, जिनका चित्त श्री कृष्ण से आविष्ट है, श्री कृष्ण के द्वारा
जिनका चित्त आविष्ट हुआ है, ऐसा तदात्मिका इति तत्तद अनुकरण पारवश्य नैव इति तत्तद अनुकरण पारवश्येन। इसलिए जो गोपियां अनुकरण कर रही है श्री कृष्ण की लीलाओं का, वो परवश होकर के, परवश आप जानते स्पष्ट है, परवश मतलब हाँ, खुद से नहीं करे है, न तो स्वच्छंद है, न स्वतंत्रता से नहीं करे है, परवश होकर के, मतलब उनको उनको करवाया जा रहा है अनुकरण, वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनके ऐसे कृष्ण में आविष्ट हो गई तो उनसे हो जा रहा है, खुद से इच्छा से नहीं कर रही ये अनुकरण, ये बात था। और अभी हम विश्वनाथ का कमेंट्री भी छोटा सा है, देखेंगे। इमा आनंद जाड्या न किमपि ब्रुवते, कहते हैं लताओं ने क्यों आंसर नहीं दिया, इसका उत्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि ये जो लताएं हैं वो इतनी आनंदित हो गई है भगवान का स्पर्श प्राप्त करके कि आनंद से अचेतन हो गई है। जाड्यात, जाड्यात मतलब अचेतन, सेंसलेस, तो इनका सेंस नहीं रह गया, अचेतन हो गए आनंद से, इसलिए किमपि कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी बोलने की संक्षेप नहीं रहो। इति एवं अचेतनेष्वपि प्रश्न कामादि, प्रश्न कामादि दर्शनाभ्याम उन्मत्तानां वचांसी वचांसी। तो उन्मत्तवत शब्द क्यों कहा गया, गोपियों को उन्मत्तवत वचक क्यों कहा गया, इसका उत्तर बोल रहे हैं सुना विश्वनाथ ठाकुर कि पहले तो वो जो अचेतन है, जो अचेतन है, जड़ वृक्ष है, जड़ लता है, उनको ये लोग प्रश्न पूछ रही है और उनसे आंसर कामना करे, आंसर नहीं देने पे बोल रहे ये लोग देखो अचेतन है, वो अचेतन तो है ही है पहले से ही, फिर भी उनको पूछ रही है, फिर अचेतन बोल रहे हैं उनको, इसलिए उन्मत्तवत कहा गया। दूसरा कारण है काम आदि दर्शन, उनके अंदर भी काम आदि देख रही है कि अपने पति के आलिंगन किया हुआ है, बहुत कृष्ण उनको प्रेम किया, ये जो सोच रही है इस तरह से, ये दोनों बातों से इनको उन्मत्तवत कहा गया है। ठीक है, उनकी वाणी वचांसी एवं वचांसी आशा, ऐसे उनके वचन उन्मत्त जैसे वचन है, वचांसी एवं उन्मत्ताना वचांसी एवं, मतलब जैसे पागल लोग जिस प्रकार बातें करते इस प्रकार गोपियां बात कर रही थी। ततश्च तस्य अन्वेषणे कातरास् तन्मध्ये कश्चिदेवं प्रत्येकं परामृषु। ततश्च तस्य अन्वेषणे, उनको जब अन्वेषण कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो कातरा, उसके द्वारा बहुत कातर विफल थी गोपियां कृष्ण को ढूंढने में, तो काश्चित एवं प्रत्येकम परामृषु संप्रति अहमेव स्वरूप चेष्टादि अनुकरण अनुकरणेन आत्मानं कृष्णाकारं दर्शयित्वा अति कातराणाम् आशां स्वस्यश्च मुहूर्तिकमपि निवृत्ति निष्पादयामि इति मनसि कृत्वा तस्य सर्वा एव लीला क्रमेण स्मृश्यारूढीकृत्य करे। तो इस प्रकार गोपियां बहुत कातर थी, सो कुछ कुछ गोपियां बोली, सब नहीं बोली, कुछ कुछ गोपियां सब गोपियों को बोलने लगी कि सखी ये वृक्ष को देखो, सखी ये लताओं को देखो, सखी, तो कुछ गोपियां बाकी सब गोपियों को बोल रही थी। तो काश्चिद एवं प्रत्येकम परामृषु, संप्रति, अभी जो बोलने जा रहे हैं इसके बाद अहम एवं स्वरूप चेष्टादि, इसके बाद जो आगे आएगा वर्णन, उसमें क्या है, गोपियां बोलेगी मैं कृष्ण हूँ, इस प्रकार की चेष्टा करेगी, वो अनुकरण करने वाली है। आत्मानम कृष्णाकारम दर्शयित्वा, अपने आप को कृष्ण के जैसा आकार करेगी, कृष्ण के जैसे ऐसे हाथ ऐसे खड़ी होगी, बंसी का दोनों हाथ ऐसे करके,
कालिया दमन के पोस्ट में खड़ी होगी, अलग अलग पोस्टर में गोपियां खड़ी होगी, देखेंगे हम अभी। कृष्णाकारम दर्शयित्वा अति कातराणाम आशा, जो अति कातर गोपियां, बहुत दुखी गोपियां हैं, स्वस्याश्च मुहूर्तिकमपि निवृत्तिम निष्पादयामि, तो बहुत ज्यादा गोपी अति कातर है, तो उनको एक मुहूर्त के लिए, कुछ क्षण के लिए, इनको दुखों से थोड़ा हटाने के लिए, बहुत ज्यादा दुखी हो गई है, मतलब और दुख उनको देना संभव नहीं है, और ज्यादा दुख होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कुछ क्षण के लिए उनको दुखों को कम करने के लिए और थोड़ा सा आनंद देने के लिए मनसि कृत्वा तस्य सर्वा एव लीला क्रमेण स्मृत्या आरूढ़ीकृत्य पूतनावध लीलाम अनुचक्रु तस्मिन् एव आत्मा मनोयासम। तो इसलिए उनकी स्मरण पट पे भगवान की समस्त लीलाओं का आविर्भाव हो गया, आरूढ़ हो गई, भगवान की सब लीलाएं उनके ऊपर आरूढ़ हो गई गोपियों के स्मरण पट में, और आरूढ़ हो गई, और सब लीलाओं को गोपियों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया गया। भगवान की लीला शक्ति ने उन लीलाओं को अनुकरण करने को गोपियों को प्रेरित किया। तो इससे क्या होगा, गोपियां अगर अनुकरण करेगी कृष्ण की लीला थोड़ी देर के लिए, तो कृष्ण की लीला अनुकरण करने से उनको थोड़ा सा आनंद आएगा, और उससे उनका जो बहुत दुख है, अति दुख, वो थोड़ा हल्का होगा। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं ने, लीला शक्ति ने भगवान की अभी यहाँ पर एक्शन लिया गोपियों के ऊपर। बहुत नेसेसरी था, बहुत इमरजेंसी था, तो लीला शक्ति आकर के, लीला शक्तियों ने एक्शन लिया, गोपियों को ऊपर आरूढ़ हो गई लीला शक्ति, भगवान की लीलाएं अनुकरण करवाने लगी गोपियों से। इसलिए पूतना वध, ये सब लीलाएं अभी गोपियां करेगी। एक गोपी पूतना वध करेगी, दूसरा कालिया दमन करेगी, कोई बकासुर का वध करेगी, कोई अघासुर का वध करेगी, सब लीलाओं का अनुकरण होगा आगे। तो अभी ये हो गया। अभी तदात्मिका शब्द का अर्थ बता रहे। तस्मिन एव आत्मा मनोयाशामता, तदात्मिका मतलब जिनका, तस्मिन एव आत्मा, जिनका मन कृष्ण में है, वो तदात्मिका। ये हो गया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अर्थ है। लीलाम अनुचक्रु तस्मिन एव आत्मा मनोयाशामता, तत्र च प्रतिकूलानाम अनुकरणम योगमायव तन्मध्येव गोपी स्वरूपतया भूत्वा। बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक्स्ट्रा बात बोल रहे, क्योंकि इसमें जब भी अनुकरण होगा उसमें एक बनेगी पूतना और एक बनेगी कृष्ण, फिर एक कंस बनेगा और एक कृष्ण बनेगी, और एक चाणुर मुष्टिक बनेगा, कोई अघासुर बनेगा, कोई बकासुर बनेगा, तो ऐसा बनेगा दोनों तरफ। तो जो गोपी पूतना बनेगी वो तो कृष्ण को मारने का प्रयास करेगी, जो गोपी कालिया बनेगी वो भी कृष्ण को मारने का प्रयास करेगी, जो गोपी कंस बनेगी वो भी कृष्ण। तो इसमें सवाल हो सकता है कि गोपियां कृष्ण की भक्त है, तो वो लोग ये जो प्रतिकूल पात्र है वो लोग कैसे अनुकरण कर रही है प्रेम में। तो इसका आंसर दे रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर कि ये जो प्रतिकूल वाला भाव है वो योग माया स्वयं आकर के, गोपियां नहीं करके योग माया कर रही है। योग माया वो गोपी रूप लेके वहां प्रकट हो गई है। जो प्रतिकूल कैरेक्टर है, जो विलन का कैरेक्टर है, वो योग माया खुद कर रही है, और गोपियां ये वाला कैरेक्टर कृष्ण वाला। यद्यपि और किसी आचार्य ने पीछे ऐसा नहीं बोला है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये बात बोल रहे हैं कि गोपियां प्रतिकूल वाला पात्र नहीं करके अनुकूल वाला कर रही है, और प्रतिकूल वाला कैरेक्टर सब योग माया देवी कर रही है। इति नो न कथा वद सदा सदस्विति तन्निषदोपि आनंद निधन इहता अवोचमेव नामानि तु रथयितास्मि तदत्र तासाम् इत्थं
मुनिर्मनसि संवृत्ति शिखाय। ऐसा कह रहे हैं कि गोपियों ने सुखदेव गोस्वामी को आह करके कहा कि हमारी बात इतनी बड़ी सभा में प्रकाशित मत करो, हम लोग की सब लीलाओं को प्रकाशित मत करो। ऐसा कहा गोपियों ने सुखदेव गोस्वामी को आकर के। तब सुखदेव गोस्वामी ने सोचा ठीक है, मैं लीला तो ऑलमोस्ट बोल चुका हूँ, लेकिन नाम किसी का नहीं बताऊंगा, ताकि एटलीस्ट नाम नहीं बोलने से, ऐसा सोच के सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने निश्चय किया इस जगह गोपियों का नाम नहीं बोल के मैं लीलाओं खाली बोलते जाता हूँ, किसी गोपी को खराब नहीं लगेगा। जब गोपियों ने बोला कि हमारा नाम मत प्रकट करो, हम लोग की लीला मत बोलो, ये अर्थ है इस श्लोक का। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।